You guys went to Banjara market and then Yes, बहुत सारी चीजें वो हो जो गई सब थी। कुछ हुआ था, yeah, the famous Banjara trip we had. I had मैं अभी this- अपना 3 BHK और एक 21 साल का भाई नहीं संभाल पाती हूँ उस करियर के साथ, dude. I went to DevOps. Okay. And उसी दिन मुझे रियलाइज हो गया बाकी लोगों को देख के this is not something I can do for my rest of my life. कि मेरे से हो नहीं रहा। I always loved dancing, but for some reason होता है ना, तुम्हें पसंद है इसका मतलब ये नहीं कि तुम कर भी लेते हो वो, है ना? So I can pick up steps, but I cannot dance to perfection. मूव मेकर्स थे हम अपनी फैमिली में कि हाँ वी आर मेकिंग इट वेरी नॉर्मल, लाइफ में जॉब करनी है। मैं पूरा एंड के लिए छोड़ रही हूँ, आई एम जस्ट गोना डू दिस रिवील टू माई सेल्फ। हाँ, we'll Very see. excited. Shock. बहुत ही अनसेफ सिटी है वो थोड़ी, तो टू ब्यूटी क्रिएटर्स टेलिंग यू अबाउट IT वर्ल्ड। IT world. अमेजिंग कंटेंट डाइवर्सिटी देख रहे हो तुम हमारी। So if you can do your eyes right, फिर फेस पे और कुछ करने की ज़रूरत बचती नहीं है। कोई नहीं, चलो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइज, सो वी हैव, नहीं इशिता तो हो ही गया, वो इंट्रो हो चुका है, अब लेट्स स्टार्ट फ्रॉम। लेट्स स्टार्ट विद मेकअप। वैसे आई हैव हर्ड कि ये ऑयली स्किन वालों के लिए नहीं है, ड्राई स्किन वालों के लिए। ये एक्सपेरिमेंट आज कोई बात नहीं, आज हम सारे ये देखो, एकदम ये ना खतरों के ऐसे- खिलाड़ी। ऐसे चिपकता है। हाँ मैंने तो हाँ देखा ही है। हाँ, बट ये इतना नहीं मिल्क चिपकता। मेकअप वाले की तरह है, थोड़ा हाइड्रो प्राइमर की तरह। I know. You have you used वो मार्स का ग्लो क्लॉक प्राइमर? अरे भाई वो इसका भी बाप है। अब तो उन्होंने बंद कर दिया, प्रॉब्ली वो चला नहीं होगा बिकॉज इंडियंस को उतना समझ नहीं आता ना ये वाला प्राइमर। ये वाला इज वेरी ट्रिकी, इसने मेरा एक बार बेस खराब कर दिया था। आई वाज गोइंग आउट ऑन अ डेट, मेरा बॉयफ्रेंड आके बैठा हुआ है एंड इसके ऊपर से मेरा बेस फटना स्टार्ट हो गया था। लाइक इसीलिए मैं अवॉइड कर देती हूँ इस वाले प्राइमर को, बट इससे ना बड़ा ठंडा फील होता है। दिस आई हैव नोटिस्ड। आप इसको फिर ब्रश से ही ब्लेंड करते हो? नहीं, मैं तुम्हारे फेस पे करने उधर पहुंच नहीं पा रही थी, so I thought maybe I'll just use a brush, ना थोड़ा बूजी या है ना, तो इसलिए। प्लीज ये सब काट देना whoever is editing this। मैं ही करूँगी एडिट ये वाला, तो ठीक है। तो वी आर डन द इनफेमस 13,000 के ब्रशेस, सटल प्रोडक्ट इंटीग्रेशन। लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So हम आज कैसा लुक करने वाले हैं? हम करने वाले वी आर गोइंग टू आस्क द मेकअप आर्टिस्ट। वैसे वो हमने पहले डिसाइड कर लिया था। वी आर गोइंग इम्प्रॉम्प्टू। हम बहुत गो विद द फ्लो टाइप लोग हैं। एग्जैक्टली। सो हमारा आउटफिट जो है, जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं, लाइक इसके बाद हम जो डांस रील शूट करने वाले जो हम फेस्टिव सीरीज के लिए कर रहे हैं, यस, तो वो काफ़ी ज़्यादा फन एंड बहुत गुजराती है। दैट इज ऑथेंटिक गुजराती आउटफिट्स। यस, सो आई एम थिंकिंग जस्ट ब्राउन स्मोकी आईज, सिंपल, कुछ फैंसी नहीं, सिंपल सा लुक। And I think this is going to be very recreatable as well for everyone. I think And ये look ऐसा क्या फेस्टिव सीजन में और भी आउटफिट्स एंड फेस्टिवल्स के लिए कर सकते हो। दिस इज नॉट गरबा No. स्पेसिफिक, सो कोई भी कर सकता है, एनीबॉडी। अमेजिंग। ऑल राइट, सो वील स्टार्ट विद आईज फर्स्ट, क्योंकि हम ब्राउन ब्लैक से खेल रहे हैं ना, तो आई डोंट वांट कि बेस खराब हो जाए बाद में, तो इसलिए। अच्छा, पहले कितनी बार मेकअप दूसरे लोगों से करवाया है तुमने? और दिस इज लाइक सेकंड, यू कैन काउंट, यू कांट काउंट। आई कैन लिटरली काउंट इट ऑन जस्ट 2 of my fingers, क्योंकि आप दूसरे बंदे हो। ओह वाओ। जो मेरा मेकअप कर रहा है ऐसे, आई नेवर लेट एनीबडी एल्स। नहीं, यू आर द थर्ड पर्सन। ओके, इसके पहले अगर मैं बचपन के वो स्कूल वाले मेकअप आर्टिस्ट वाले फियास्कोस हटा दूं लाइफ से, तो फर्स्ट वन वाज वान्या भटनागर। शी इज अ मेकअप आर्टिस्ट यहीं, एंड शी वाज आल्सो अ क्रिएटर फ्रेंड है मेरी, उसने किया था। यू वुड नो, आई थिंक हमने, हाँ, यू गाइस वेंट टू बंजारा मार्केट एंड देन Yes, बहुत सारी चीजें वो हो जो गई सब थी। कुछ हुआ था, या द फेमस बंजारा ट्रिप वी हैड। उसके बाद एक और मेकअप आर्टिस्ट इन लखनऊ डिड माय मेकअप फॉर वन शूट। उसके बाद आई एम वेरी स्पेसिफिक, आई डोंट लेट एनीबॉडी टच माय Why? फेस। कुछ हुआ? I feel you know your face the best. I totally agree. And I have this very specific idea about makeups. I don't do dark makeups. I don't do loud makeups. I don't experiment with makeup a lot. मैं बहुत डू ही जाती हूँ। कोई प्रेशर नहीं है आप पे, कोई प्रेशर नहीं है। we shall see कि डार्क मेकअप अब इशिता का परसेप्शन हम बदल पाएंगे या नहीं। Oh my God. इसके बाद, क्योंकि ऑब्वियसली हम जो आई लुक करने वाले, इट इज बोल्ड। अगर देखो तो इट्स नॉट ब्लैक स्मोकी आई, तो अभी हम सिर्फ कंसीलर से आई बेस कर रहे हैं टू जस्ट क्रिएट दैट बेस। उसके ऊपर हम फिर पाउडर से बिल्ड करेंगे। ओके, सो इशिता, एक
चीज़ कॉमन है हम मुझ में और इशिता में, इज दैट a lot of people don't know actually. मेरा तो पता है, मेरा भी आई गेस पता है, निधि का भी पता है, but you've become this businesswoman now. हाँ तो वो Your new subscribers wouldn't know this side. past stories, yes, I think I We both come from very common background. exactly same backgrounds actually. बस कुछ साल दूर है हम उस चीज में, trajectory बहुत similar है हम दोनों की. एग्जैक्टली सिमिलर है आई वुड से. टेल मी अबाउट योर स्टोरी, मतलब तुमको यूट्यूब ब्यूटी कैसे, मतलब ब्यूटी और लाइफस्टाइल कम्युनिटी कैसे मिली? देन आई शेयर माइन. मेरी तो बड़ी आई वुड से, कहते हैं ना कि बस भगवान ने ये लाइन लिखी थी तो इसलिए मैंने वो फॉलो करा. इट इज़ वेरी फेट एंड डेस्टिन्ड, मतलब मैं तो बोल आई नो, ऐसा फील होता ही है कि यू आर मेंट टू डू दिस, so that is why you're here. Yeah. And somehow you got here after a long journey, but अब आ गए हो तो you have to make the most of it. True. So I have always been a YouTube person, like 10th class से I found YouTube and I started following West के creators. Which year? 2010. तो तब से I was very active on YouTube. मुझे पता था कि हाँ creators होते हैं, West के creators होते हैं, तो उनका लाइफस्टाइल कंटेंट, 10 फॉल आउटफिट आइडियाज, 10 विंटर आउटफिट आइडियाज, थैंक्सगिविंग, चलो उनके फेस्टिवल्स वर वेरी डिफरेंट, बट आई न्यू कि टेम्पलेट क्या होता है चीज़ों का. राइट. एंड 2-3 साल बाद व्हेन हल्के से क्रिएटर्स यहाँ के भी स्टार्ट हुए, सो आई फॉलोड एवरीबडी. आई नो श्रेया जैन फ्रॉम द टाइम शी वाज डूइंग बाथरूम वाली टाइल्स वाले बैकड्रॉप से वीडियोस, और सेजल भी थी उस टाइम से ही. आई थिंक शी वाज, भाई हमने इनिशियल टाइम से देखा हुआ है. तो mine is slightly different actually. So the thing is that up until 2010 मुझे ये सब कुछ पता ही नहीं था. 2010 भी नहीं, 12 और 13 तक मुझे ये सब कुछ नहीं पता था. So I watched YouTube solely for cooking videos. Oh my god. मुझे बस इतना पता था कि cooking videos होते हैं. उसके अलावा YouTube का मतलब cooking videos. उसके अलावा कुछ नहीं पता था मुझे. एंड देन वन फाइंड आई एम फ्रॉम दैट जनरेशन जो यूट्यूब जो फेसबुक यूज करता था. माई फ्रेंड्स, इतना अलग मत करो, मैं भी फेसबुक वाली जनरेशन से. नहीं, बट माई फ्रेंड्स स्टिल यूज फेसबुक. नोबडी लाइक दे आर ऑन इंस्टाग्राम, वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम. माई फ्रेंड्स आर स्टिल फेसबुक वाला फ्रेंड्स. एंड तो एकदम से फेसबुक पे ही किसी ने फैब बैग शेयर किया था. दिस इज 20, फैब बैग वाज लॉन्च्ड इन 2013. So somebody, they were big उस time पे, मतलब they were pretty big. So fab bag they were new also, and there was something different, है ना, ऐसा कुछ आया नहीं था मार्केट में तब तक. तो फैब बैग देखा मैंने कहा यार ये तो बहुत सही चीज थी. मैं बस दीदी का हाथ देख रही हूँ कौन सा ब्राउन शेड लगाने वाली है मेरे ऊपर. This is how scared I am of makeup. I hope इसके बाद तुम्हारा परसेप्शन बदल जाए. I just know मैं आपकी सबसे डिफिकल्ट क्लाइंट होने नहीं, ऐसा नहीं होगा. You will love it, I am sure. नहीं, I am sure I'll love it. Because मैं बहुत आई एम ऑल्सो द काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत, आई ऑनेस्टली लाइक really good eye makeups, ठीक है, and especially brown and black smoky eyes are my favorite because for some reason I feel, आपको मैंने देखा आप फिर भी एक्सपेरिमेंट करते हो, you do eye makeup really nicely. I feel that eyes ना बहुत एक्सप्रेसिव है चीज़ है आपके फेस की. So if you can do your eyes right, फिर फेस पे और कुछ करने की ज़रूरत बचती नहीं है. तो इसलिए आई लाइक टू प्ले अराउंड विद आईज अ लॉट. दो इन रियल लाइफ, लाइक टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, आई माइट नॉट वेयर द बोल्ड लुक्स पब्लिक में because of public scrutiny around makeup. Yes. Oh god. But I would love to do like a black smoky eye and then wear a black sari with it. Oh my god. Then you should भाई. I do it sometimes जब मेरे को वही है ना, कहीं जाना हो तो कर लो. Do as the Romans do when you're in Rome. So I follow that thing कि भाई when I am in that particular ambience या फिर उस टाइप की जगह पर हूँ then I do. ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ही नहीं करती हूँ. मैं हाँ, फिर वो awkward भी हो जाता है ना, आप हर जगह क्यों इतना सच सच जाओगे. And given our background like job profile, हम हर दिन सचते हैं. हाँ, so हम बता ही नहीं पाए. हम दोनों by the way engineer, we both are software engineers. Yes, we should stick to the topic, one topic. Yes, we are both engineers and we both have worked in Infosys. No, I haven't. So I have a very interesting story. I really wanted to work in Infosys. It was one of my dream companies. ठीक है, it was one of my dream companies. ठीक है, so in 2008 वो L&T का सारा fiasco हुआ था, remember? When we had like a huge recession. So I was part of that recession and हमारे को jobs नहीं मिलती because हम उसी खेत से भी हम फसल हो रहे थे. तो वी वर ऑल वेरी अफ्रेड कि हमारा कैंपस प्लेसमेंट ही नहीं होगा. ठीक है, एंड देन इन्फी का था कि इन्फी तो आती ही है
कैंपस में, तो एटलीस्ट एक कंपनी तो आएगी MNC हाँ मास में क्या सबका मसीहा मास रिक्रूटमेंट इन्फी एंड TCS इन्फी TCS विप्रो एंड आई वाज लाइक प्रेटी कॉन्फिडेंट कि हाँ रिटिन तो निकाल ही लूँगी, एंड रिटिन होता था, इंटरव्यू होता था, दैट्स इट। और इंटरव्यू राउंड में तो मैं बकर बकर कर ही लेती हूँ, तो हो ही जाएगा। अब कितना रिलैक्स्ड एटीट्यूड अगर मेरा होता ना कैंपस प्लेसमेंट में, मेरी पटी होती थी कि नहीं इतना कुछ तो करना है, जॉब प्लेसमेंट नहीं। सो आई हैड अ वेरी सॉर्टेड प्लान उस टाइम पे कि देखो जॉब प्लेसमेंट नहीं हुआ तो एमटेक करना है, एंड आई विल गो दैट टीचिंग राउट, प्रोफेसर बनूंगी, वो सब कुछ करना है मुझे। हाँ, सो दैट वाज माय लाइक पूरा प्लान करके रखा था कि प्लेसमेंट नहीं होगा तो ये करना है, ठीक है। वो अलग बात है, पति ने जो है पहले बोल रखा था कि ज़िंदगी भर पढ़ाता थोड़ी रहूँगा, बिकॉज आई वाज स्टडिंग एंड वी वर मैरिड। तो बट ठीक है, हम नोएडा में भी रह करके मैं पढ़ाई तो कर ही सकती थी। बट हाँ, तो हुआ क्या, अब यू नो द चीटिंग थिंग इन्फी में जो होता है, अगर चीटिंग करते हुए पकड़े जाओ तो जो करवा रहा होता है वो भी निकाल दिया जाता है रूम से बाहर। सो आई वाज द वन हु वाज हेल्पिंग माय फ्रेंड। ओह माय गॉड। एंड उस रूम में सब चीटिंग कर रहे थे, बट भाई होता ही नहीं है, सॉरी रिटन एग्जाम में सब वही कर रहे थे जिसको स्कोप मिल रहा है। हाँ, मेरा बैड लक कि हम पकड़े गए और हम दोनों को लगा रहे, जो रोई थी मैं उस दिन बिकॉज मेरे को लगा था जिंदगी खत्म, अब तो मेरा प्लेसमेंट होएगा ही नहीं। अब तो व्हाई इज इट कि हम दोनों की स्टोरीज इन्फी के प्लेसमेंट से रिलेटेड है एंड एग्जैक्टली वो रिटन एग्जाम से। इट इज सो फनी, हमारा रिटन एग्जाम हो रहा है एंड सो कंप्यूटर्स पे हो रहा था, सबको एक पीसी मिला हुआ था। सडनली देयर वाज सम नेटवर्क इशू एंड अगर 50 लोग एक लैब में है तो 10 ऑफ द पीसी स्टॉप्ड वर्किंग, दे गॉट डिस्कनेक्टेड इन बिटवीन। अब उन 10 बच्चों में मैं थी और मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, और हम सब देख रहे हैं कि हमारा बेस्ट फ्रेंड सर्कल सब चीटिंग करके मस्त पास होंगे, कल वो जाएंगे इंटरव्यू वाले सेशन में, हमारा तो कट गया। फिर ये हुआ कि बाकी लोगों को भेज भी दिया, वो जो सिर्फ 10 बच्चे जिनके पीसीज वर्क नहीं कर रहे थे, हमें रोका गया आधा घंटा और, एंड वी वर बोथ लाइक हमें आता ज्यादा कुछ नहीं है, हमें चीटिंग करनी पड़ेगी। मतलब आता है ऐसा नहीं है, बट इट्स जस्ट अ नाइस मोरल की ठीक है, बगल में भी लोग हैं जो दिखा सकते हैं। सी इट्स नॉट अ डिफिकल्ट, लाइक जो लोग अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इट्स अ बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट, इंग्लिश होती है, मैथ्स होती है 10th स्टैंडर्ड वाली, इंजीनियरिंग की तो जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं थी। बट जब कुछ ऐसा फियास्को हो जाता है ना तो और फट जाते कि अब क्या करेंगे। ट्रू। एंड देन व्हाट दे मेड अस डू इज 5 बजे तक सारा पूरा कॉलेज बंद हो गया, हमारा 6 बजे फिर से पोर्टल खोला है, हमने 6 से 7 फिर से वो एग्जाम दिया है और रहते हैं कॉलेज के बाहर, एंड वी वर लाइक हम तो बिल्कुल सेलेक्ट नहीं होने वाले फर्स्ट शॉट। बहुत हम दोनों गए कमर्शियल मार्केट थी ना ग्रेटर नोएडा में एक, हाँ। सो अंशिका इज ऑल्सो फ्रॉम माई कॉलेज, डिफरेंट ब्रांच, बट सो हम वहाँ गए, वी टुक लिटिल अल्कोहल बिकॉज वी वर डेड श्योर हमारा नहीं होना है, नेक्स्ट डे हमारी लिस्ट का नाम नहीं आएगा, हमें नहीं देना इंटरव्यू। जगह से वी वर लाइक ठीक है, रो रहे थे बैठ के कि चलो लगता है यार पूरा पहला कैंपस प्लेसमेंट एंड इट वाज इन्फोसिस, और उसमें ही नहीं हुआ। सारे पेरेंट्स आल्सो यूज्ड टू फील कि इन्फोसिस इज दिस ह्यूज कंपनी, बच्ची ने इंजीनियरिंग करी है तो उसमें तो सिलेक्ट हो जाएगी। 10:30 बजे लिस्ट आई और हम दोनों के ज्यादा चढ़ गई है उसमें हम दोनों के नाम, एंड वी बोथ वर लाइक अब फक पढ़ा तो कुछ। और नेक्स्ट मॉर्निंग 8 बजे आपको प्रेजेंट करना है खुद को, बट ऐसा नहीं, हम पढ़ाकू लोग थे यार, लाइक ऑफ कोर्स इतना सेल्फ कंट्रोल था, इतना पता है कि कर तो लेंगे ही, बट दैट वाज फनी एज हेल कि हम आराम से रिलैक्स बैठे हैं, अब तो गया हमारा दिन, नहीं होने वाला, फर्स्ट कैंपस प्लेसमेंट तो पक्का फकअप करके आए हैं और हमारा नाम आ चुका है यार। दैट इज ऐसे हैंगओवर में इंटरव्यूज दी फिर हमने। सो लाइक मेरे कुछ फ्रेंड्स दूसरे एमपी के कॉलेजेस में भी थे ना, सो देयर वाज वन फ्रेंड, उसका EA स्पोर्ट्स में हो गया था, इमेजिन EA स्पोर्ट्स, एंड हाउ मच वर दे पेइंग EA स्पोर्ट्स 11,000 रुपीज मंथली, 11,000 रुपए EA स्पोर्ट्स जैसी कंपनी, उसमें वो खर्चा ही चला, एंड दैट टू हैदराबाद। Oh my God. And he was like, निधि मैं तो नहीं जा रहा। मैंने कहा तुम पागलबंती मत करना बिल्कुल, गो जॉइन इट, चाहे मम्मी की से पैसे मांग करके रहना पड़े, मम्मी दे देंगी, बाकी तू चला ले, रहो जा करके वहाँ पे, बिकॉज यू नीड दैट एंट्री पॉइंट एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 5,000 में भी नौकरी मिल रही है अच्छी कंपनी में, ले लो, बिकॉज सर्टिफिकेट इज मोर इम्पोर्टेंट। रिज्यूमे में तुम्हारी कंपनी का नाम देखा जाएगा, सैलरी को नहीं देखा जाएगा। एंड ही टुक इट एंड देन ही स्विच्ड टू ब्यूटी क्रिएटर्स टेलिंग यू अबाउट IT वर्ल्ड। अमेजिंग कंटेंट डाइवर्सिटी देख रहे हो तुम हमारी कैंपस प्लेसमेंट से स्टार्ट हुआ है, बट इट इज अ जेन्युइन एडवाइस, यू शुडंट लीव आउट एनी अपॉर्चुनिटीज जस्ट बिकॉज आपका पैकेज कम है, यू टेक दैट एक
जो ईयरली प्रोबेशन पीरियड होता है उसके बाद जो एक्सपीरियंस लेटर मिल जाता है उतना तो आपको टिकना ही पड़ेगा एंड करना भी चाहिए आपको। यार 1 साल मम्मी पापा के पैसों पे टोटली रहने की बजाय यू कैन एटलीस्ट कंट्रीब्यूट थोड़ा थोड़ा पर्सनल चॉइसेस। नहीं, इफ यू हैड ऑप्शन ना, नो आई एम सेइंग इफ यू हैव ऑप्शन तो थोड़ा उनसे ले लिया, थोड़ा अपने से कर लिया, बट दैट 1 ईयर का पीरियड वंस यू कंप्लीट एंड यू हैव दैट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन योर रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, तुम स्विच कर सकते हो इमीडिएटली भाई कि भाई 1 साल का सर्टिफिकेट, 1 साल का मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस, दो इट इज कंसिडर्ड एज फ्रेशर ओनली, 0 एक्सपीरियंस जैसे काउंट होता है वो, टिल यू आर 2 इयर्स लाइक 2-2.5 साल तक फ्रेशर ही था। बट एक बार यू हैव दैट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इमीडिएटली स्विच करो, पैसे भी बढ़ते हैं, बेटर पोजीशन मिलती है, बट नेवर लीव द अपॉर्चुनिटी दैट इज कमिंग। एंड यू नो मैं पापा को इस चीज़ के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। मैंने ना सोचा था मैं ड्रॉप करूँगी 12th के बाद, सो आई डिड माई 12th एंड इमीडिएटली आई जॉइंड माई कॉलेज। ठीक है, पापा ने बोला नहीं तुम्हारी आगे ये रैंक कॉलेज मिल जाएगा, जाओ देकर आओ, अपनी काउंसलिंग करके आओ। तो कॉलेज जब मिला ये वाला तो मेरा कज़िन था एक, वो भी सेम कॉलेज में CS ब्रांच में था। पापा वाज लाइक चलो और अच्छी बात है तुम दोनों एक ही कॉलेज में हो, तो मम्मी की साइड से कज़िन था वो, तो पापा ने कहा नहीं फटाफट एडमिशन लो, कोई साल वाल वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो फैमिलीज में ये होता है कि एक कज़न कुछ कर रहा है, ठीक है लड़की का ध्यान रख देगा, इसको भी इसी में भेज देगा। मैं बता नहीं सकती, मेरे कितने कज़न्स के लिए मुझसे पूछा गया है कि अच्छा यू डन इट फ्रॉम गलगोटियाज ना, तो उसको लड़की का प्लेसमेंट भी हो गया उसके बाद, सही है घूम रही है, तो इनको भी यही भेज देते हैं। आई एम लाइक नहीं सॉरी। क्यों ग्रेटर नोएडा में क्या प्रॉब्लम है, अच्छा ये बताओ फॉर पीपल हु। अंशिका की शक्ल देख लो, she knows it. Dude, the amount of horror that I've had inside me जब मैं ग्रेटर नोएडा में रहती थी, बहुत ही अनसेफ सिटी है वो थोड़ी। तो क्या हुआ था फिर तुम्हारे प्लेसमेंट पे? हो गया था हमारा टेक्निकल राउंड हो गया, मैंने जितने कॉन्फिडेंटली बताना था सब, एक्चुअली मुझसे क्वेश्चन भी SQL एंड ऑल के पूछे गए थे, जो आप रेज्यूमे में अपने फेवरेट्स बोलते हो वो हो गया था। सो हमारे यहाँ ये हो रहा था 3 दिन लगातार कंपनीज आ रही थी। फर्स्ट डे इट वाज इन्फोसिस, जो फियास्को हुआ मैंने बता दिया, फिर उसके बाद विप्रो आई, वो भी अच्छा खासा गया था, 3 MNCs लाइन से आ रही थी। उसके बाद ये हो रहा था कि इन तीनों का रिजल्ट एक साथ आएगा एक हफ्ते में, एंड हुएवर इज गेटिंग सिलेक्टेड उसको निकाल देंगे, बिकॉज गलगोटियाज वाज बैंकिंग ऑन 100% प्लेसमेंट। तो ये तो हमारे यहाँ भी होता था, ये होता ही होता था। एक कंपनी में हो गया तो यू कांट सिट, वी डिडंट नो दैट, हमें बताया ही नहीं गया था, हमें पता होता तो फिर हम MNCs में नहीं बैठते ऑनेस्टली। एंड व्हाइल आई हैड गिवन वेरी गुड टेक्निकल राउंड्स एंड HR राउंड्स, मेरा आखिरी जो कॉग्निजेंट वाला राउंड हुआ, सब कुछ हो गया, HR राउंड में मैं गई, अब वो बंदा लखनऊ का निकला, एंड आई वाज वेरी शाय एंड वेरी डिसिप्लिन्ड एंड बहुत ही प्यारी सी मैं बच्ची थी, आई वाज वेरी ओबीडिएंट एज वेल व्हाइल आई हैड फन इन माय कॉलेज लाइफ, बट और वैसे मैं बहुत ओबीडिएंट में आगे एंड हर चीज कर लेती थी मैं मैनेज, विद सोशल एंजाइटी एज वेल, बट किसी को पता नहीं चलता। बिल्कुल नहीं, अब मैं ओपनली बोलती हूँ कि सुन, अगर तो मुझे 3rd या 4th ईयर में जानता था, आई वाज एंशियस, दैट इज नॉट मी। आई तो टेल पीपल आज भी ना, सो पीपल फील कि मैं बहुत जल्दी अप्रोच कर लेती हूँ लोगों को एंड आई स्टार्ट टॉकिंग, डजंट मीन दैट आई डोंट हैव सोशल एंजाइटी। मैं अंदर अपने आप को कितना प्रिपेयर करके, नहीं आई हैव टू डू दिस बिकॉज नेटवर्किंग इज इम्पॉर्टेंट, लर्निंग हाउ टू वर्क अराउंड थिंग्स। Exactly. आपको पता है कि आप एंशियस हो किसी चीज को लेके, बट यू ऑल्सो फिगर आउट थिंग्स। अब फर्स्ट स्टेप इज एक्सेप्टेंस, है ना, आप डिनाइल में रहोगे कि नहीं कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो इतनी अवेयरनेस भी हो गई ना कि यू कैन फिगर आउट, अच्छा तुमको ये है। हाँ. उस जमाने में मुझे पता भी नहीं था मुझे क्या है, मुझे लगता था मुझे हार्ट अटैक आ रहा है पार्टीज के बीच में। I have to share this. So I'm sure you तुम्हें भी ये चीज़ फील होगा। So when you are extremely anxious, मेरा तुरंत मुझे लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। I can't, like मेरे पेट में ऐसी गुड़मुड़ होती है ना, it is so difficult to stand. It is true. I don't know. अभी anxiety affects in different ways in your body. किसी को पैल्पिटेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, पैनिक अटैक में कभी कभी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो जाती है दैट यू फील लाइक योर चेस्ट इज गोइंग टू एक्सप्लोड। सम पीपल स्वेट अ लॉट, कुछ लोगों के टमी पे इफेक्ट होता है, कुछ लोगों को शिवर्स होने लगते हैं, इट अफेक्ट्स द पूरा सेंस। 2 चीज़ होते हैं, एक तो टमी एंड देन माय हैंड्स एंड कोल्ड फीट, आई गेट कोल्ड फीट। सो आई हैव लाइक एक्सट्रीम स्टेज फियर।
I can't talk to people in public. Doing this was very nerve-wracking for me. आज भी कई बार ऐसा होता है जब दो तीन दिन शूट नहीं किया देना है सेट ना, इन लोगों को समझ में आ जाएगा दी कुछ प्रॉब्लम है क्या. The usual flow build, I know, नहीं हो पाता फिर. I can't shoot in public. इन लोगों को पता है. मैं ना सरोजनी भी जाती हूँ तो मैं बड़ी shy हो जाती हूँ. जैसे people are very okay shooting in public. Even if I'm not speaking ना, it's difficult for me to just to be around camera. हाँ कि अरे people are watching me कि अच्छा मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये भी बड़ी बात है. खैर हाँ, देन इंटरव्यू में वो तुमको लखनऊ का निकला, फिर हम भटक गए थे फिर से. मुझे फिर सर्कल बैक करना पड़ेगा. वो लखनऊ का निकला एंड वाइल ही आस्क्ड मी 2-3 ऐसे क्वेश्चंस, अच्छा लोकेशन कौन सी चाहिए एंड ऑल, क्योंकि कॉग्नी का आई थिंक नॉर्थ में एक ही था. मैंने बोला मैं कहीं भी चली जाऊंगी. कॉग्निजेंट का नॉर्थ में एक भी नहीं था, तो फिर हैदराबाद ही भेज रहे थे. मैंने भी दिया था ना हाँ मैंने कॉग्निजेंट का दिया है. So यार पता नहीं मुझे वो क्वेश्चन याद ही नहीं. बात है वो इतना छोटा सा पार्ट था उस एचआर इंटरव्यू का. उसके बाद ही सैट डाउन एंड स्टार्टेड फिगरिंग आउट मैं हूँ कहाँ की. आई वाज लाइक मैं लखनऊ से हूँ, मेरी फैमिली इज फ्रॉम बनारस, वी आर फ्रॉम यूपी. लाइक नहीं, यू लुक लाइक अ पंजाबी. आई एम लाइक तुमको क्या करना है, मैं पंजाबी हूँ या क्या. एचआर राउंड चल रहा है तो पूछना मेरे को क्या लोकेशन चाहिए, कौन सी स्ट्रीम चाहिए. ही लिटरली सैट डाउन फॉर 15 minutes जस्ट आस्किंग कि अच्छा मम्मी कहाँ से है, पापा कहाँ से. एंड मैंने मुंह पे बोल दिया कि लिसन, कोई पंजाबी नहीं है, नानी इज हाफ नेपाली, दैट इज ऑल. ये टॉपिक यहाँ पे एंड कर देते हैं. वो तो पंजाबी नहीं था ना. वो पंजाबी था, ऑफ कोर्स वो पंजाबी था. इसीलिए वेरी फनी वो बैठ के एचआर राउंड में प्रूव कर रही हूँ कि मैं पंजाबी नहीं हूँ. सुनो प्लीज. मेरे को आता है कि नहीं आता है, कंप्यूटर चला पाती हूँ कि नहीं चला पाती हूँ, दैट वाज नॉट इम्पोर्टेंट. नॉट एट ऑल. चलो वो तो टेक्निकल राउंड में हो भी गया, बट पंजाबी. इस तरफ मेरी तरफ. अच्छा इधर करो. हाँ इधर का देखो. आप ना बोलते रहो, मैं तो शिफ्ट हो जाती हूँ ऐसे. आप पता नहीं कैसे कर रहे हो. मैं बहुत हिल रही हूँ. मैंने मुंह ऐसे कर लिया था. मैं पूरा एंड के लिए छोड़ रही हूँ. आई एम जस्ट गोना डू दिस रिवील टू माय सेल्फ. हाँ we'll Very see. excited. शॉक होगा या सरप्राइज होगा या नहीं, आई नो, आई लव इट, आई नो. इट्स जस्ट इट्स गोइंग टू बी वेरी न्यू फॉर मी. आई होप. मैं इतना नहीं कर रही हूँ, डोंट वरी. इतना मत वो सोचो कि अरे नहीं. अभी हम क्या कर रहे हैं फिर? अब बस कंसीलर लगा रही हूँ. आईज तो हो गई कब की. ओह, हमने इतनी बात करी है that I lost track also. हाँ तो अभी तो आईज हो गई है, बस आईज में मेरे को नीचे का करना है थोड़ा सा. हम हाईलाइटिंग कर रहे हैं अभी. हाईलाइटिंग करना है. हाँ ओके. सो फाइनली तीनों कंपनीज में हो गया तुम्हारा. यस. फिर और जिस दिन वो रिजल्ट आया फाइनली, हम सब ना सुबह से बहुत पूरा कॉलेज का आईटी सेक्टर, लाइक आईटी वाले बच्चे न्यू की 6 बजे मेल आएगा जिसका प्लेसमेंट हुआ है. जिनका नहीं हुआ 6 बजे सुबह ना शाम के 6 बजे. अच्छा. दिन भर आप थोड़ी एंजाइटी में रही कि आ रहा है. पेरेंट्स को भी पता है आ रहा है. शाम को 6 बजे नहीं आया होगा. वो बिल्कुल नहीं आया. 2 घंटे सब अपना मेल रिफ्रेश कर रहे हैं. थक गए कि जिसका आएगा वो बता देगा यार, कहीं ना कहीं से तो पता चल ही जाएगा. फाइनली मैं और हर्षित थक के अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ पैक कराने के लिए घर से बाहर निकले थे मार्केट में. एंड सडनली मेल आया. बोथ ऑफ अस गॉट सिलेक्टेड इन ऑल 3 ऑफ देम. और भाई इतने खुश. आई वाज लिटरली डांसिंग इन दैट मार्केट. वहां पे लोग पक्का जज कर रहे होंगे लड़की पागल हो गई है. बट आई कुडंट बिलीव यार कि तीनों में हो गया है. सबसे बड़ी चीज इस चीज का ये होता है, योर पेरेंट्स फील वेरी सैटिस्फाइड, प्राउड, वेरी प्राउड ऑल्सो. मैं तो बोलूंगी सैटिस्फाइड कि चलो लड़की का करियर अब स्टार्ट हो रहा है. एग्जैक्टली. लाइक आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे लड़कियां जल्दी जॉब भी नहीं करती हैं. आई वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द फर्स्ट daughters जो वर्क कर रही हैं and who's living this life. So I knew this would mean the most to my father specifically. So वो तो बड़े खुश थे. I think हमारी generation, like for my family also, our generation was all first time CA, first time engineers. वो first move makers थे हम अपनी फैमिली में कि हाँ we are making it very normal. लाइफ में जॉब करनी है. लड़कियों को भी जॉब करनी है. You can prioritize your career. Right. After marriage as well and before marriage as well. True. Which is, I feel, and you would agree to it, कि very very important for आज के ज़माने के लिए. Like not just millennials, but Gen Z में तो I think this is going to be very very normal. The thing is that with every generation हम मतलब ये मुझे किसी ने बोला था, जैसे मैं बहुत सिंपल चीज़ का एग्जांपल ले रही हूँ but it will make sense in almost everything. So हमारी मम्मियाँ जो थी उनको बोला जाता था साड़ी पहनो, घूंघट रखो. सो उनके माइंड में दिस वाज अ रिस्ट्रिक्शन हो जाता है एकदम से. दिस वाज अ रिस्ट्रिक्शन. सो दे हैड कि जब हमारी बहुएं आएंगी ना तो हम उनको बोलेंगे बेटा सूट पहन लो. बट दैट सूट वाज आल्सो लाइक हम बहुत लिबरल हो रहे हैं. अब हम आए तो भैया हमें तो जीन्स पहननी है और हमें स्लीवलेस कुर्ता पहनना है. तो उनके लिए वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया. बट अगर तुम उनके
तरफ से देखो ना, फॉर देम उनको वो साड़ी और घूंघट से निकल के सूट में आना वाज अ बिग चेंज फॉर देम. फॉर अस सूट और साड़ी और जीन्स वाज लाइक अ नॉर्मल थिंग. या बट क्योंकि हमने वो माइंडसेट देखा तो वी वर लाइक हमारे बच्चे जब होंगे तो वील just leave them, let them be. So that is what Gen Z is becoming into, right? True. मैं ये छोटा सा एग्जांपल ले लूँ, बट इस एग्जांपल को अगर आप किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में फिट करोगे ना, इट एक्चुअली होल्ड्स ट्रू फॉर दैट. एंड आई थिंक इसीलिए हमने जब कुछ करना चाहा तो हमारे पेरेंट्स ने फुल उसको सपोर्ट किया. ऐसे पापा लोग नहीं कहते थे कि हमको ये रिस्ट्रिक्शंस था, हम ऐसे पढ़ते थे वैसे पढ़ते थे, तुमको तो इतना वो मिलता है, इतना तुम्हें क्या पता हमने क्या क्या देखा है. तुम्हारी लाइफ तो बहुत सिंपल है अभी. हमने तुमको सब कुछ दिया है फिर भी तुम पढ़ नहीं पा रहे हो. आई थिंक यू वुड रिलेट. मैं कभी-कभी ये सेम डायलॉग्स अपने भाई को बोल देती हूँ एंड देन आई हैव दिस सडन रियलाइजेशन, शिट मैं अपनी पापा बनती जा रही हूँ. नहीं, बट सी द पॉइंट है वो. नहीं, इट इज नॉट रॉन्ग. आई पर्सनली फील बिकॉज वन शुड रियलाइज द प्रिविलेज दैट दे आर कमिंग एंड दे आर गेटिंग. यस, ठीक है. सो आई डू दिस विद डुगू कि डुगू तुम फुल लाइट में एसी में पढ़ रहे हो, यू शुड अंडरस्टैंड दिस कि तुमको कितना प्रिविलेज मिल रहा है. हम 8 घंटे लाइट नहीं आती थी जहाँ हम रहते थे तो कुप्पी जला करके पढ़ते थे. आई एम नॉट टेलिंग यू कि अरे तुम भी कुप्पी में पढ़ो, बट इट्स जस्ट दैट अंडरस्टैंड द privilege that you're getting and utilize that privilege. So I had a friend in college, so she came from like a repressed background, like not her but the community that she belonged to. I'm not like मैं बोल नहीं रही हूँ, but you understand, right? So I used to tell her कि see, you have a weapon in your hand, you can either use it or just be where you are. तुम जरा सा पढ़ लोगी और तुम कहाँ पहुँच सकती हो. मुझे टेंट रिजर्वेशन तो मैं उसको ये बोलती थी, मैं तुम थोड़ा सा पढ़ लो, बस इतना सा. तो that is a very good advice that you gave her. we पता नहीं उन्होंने क्या किया, but she is right. One should realize it. मैं और वो मेरी फ्रेंड ना, हम फर्स्ट ईयर में तो वो हम अलग अलग ही थे. वी नेवर लाइक हम एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, ठीक है. सेकेंड ईयर में वी केम टू नो अबाउट ईच अदर एंड वी बिकेम सॉर्ट ऑफ फ्रेंड्स. नाउ द थिंग वाज दैट मुझे पढ़ने के लिए एक साथी चाहिए था. सो आई वुड स्टडी एंड देन जो भी मैंने समझा है वो मुझे किसी को समझाना ज़रूरी है, बिकॉज मैं मग अप नहीं कर पाती थी चीज़ें. सो द मोमेंट आई एक्सप्लेन इट टू यू, वो मेरे माइंड में छप जाती थी चीज़ें. उसको चाहिए था कोई जो उसको एक्सप्लेन करते और फिर वो रट्टा मार लेती थी. तो हम ना एकदम होता था मैच मेड इन हेवन कि हाँ स्टडी बडीज थे हम लोग एकदम. तो सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स, सो फर्स्ट ईयर में शी गॉट 62-63%. उसके बाद सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स हम पढ़ना स्टार्ट किए साथ में. तो ऐसा होता था, मैं पढ़ती थी फिर हम उसको समझाते थे, और हम ना जैसे अभी हम बैठे ना तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमने 2 पैराग्राफ पढ़े, फिर हम ना इधर अरे इधर उधर की बिचिंग, अच्छा उसने ऐसा कहा, ऐसा हुआ, मेरे घर में ऐसा होता था, फलाना ढिमाका. हम 2 घंटा बातें करते थे, फिर 10 मिनट पढ़ते थे, पढ़ना 10 मिनट पढ़ते थे, बट समहाउ हम बातें करते हम बातें कर रहे हैं, उसके बाद बीच में याद आ रहा है मेकअप भी कर रहा है. हाँ, सो यही होता था. एंड गेस व्हाट, सो सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स उसके ग्रेड्स बढ़ना स्टार्ट हुए. फाइनल ईयर में she got more than me. Oh my god. I'm very happy for that, but वो है ना थोड़ा सा बुरा तो लगता है. डायलॉग यहाँ पे इंसर्ट कर दिया जाए प्लीज. तो दीदी का फेस लगाते हैं माधवन के ऊपर, वो जो कुर्ते पजामे में एकदम सैड चलते हुए जा रहे हैं सच से. Mine was 84.5 and hers was I think 84.8. दीदी आप एकदम वो फ्रंट बेंचर वो वाली लड़की थी ना, बिल्कुल पढ़ाकू सी. नहीं, बिल्कुल नहीं. आपने जो एग्जांपल दिया तो बिल्कुल वही लगा. I'll tell you. So मैं बता रही हूँ क्यों मैं नहीं बोल रही हूँ. So मैं till my 12th standard I was like a very average student, but I would say कि मेरा ना पढ़ते वक्त अपने आप से पढ़ते वक्त attention span बहुत छोटा है. मैं नहीं पढ़ पाती कंटिन्यूसली बैठ के, मैं डुगू को पढ़ा नहीं पाती. It's like आप अकेले concentrate नहीं कर पाती हूँ मैं. और you need a partner. हाँ, बट वहीं मैं ऊपर देखना, वहीं मैं कॉलेज जब स्कूल में कोई टीचर पढ़ा रहा होता था है ना, तब आई यूज टू बी वेरी अटेंटिव. तो क्लास में जो पढ़ा बस वही पढ़ा और अपने आप से कुछ नहीं पढ़ा. तो आई वॉज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. एंड उसके बाद भी मेरा आ जाते थे ऐसे 70%, 75%. स्कूल टाइम की बात कर रही हूँ मैं ये. सो 10th और 12th में भी आई हैड लाइक 10th में 77 है, 12th में 78% है. सो यू कैंट से दैट मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी, बट ऐसा नहीं कि मुझे चीज़ें आती नहीं थी. आई वॉज लाइक ICSE बोर्ड, यू नो, अगर तुम ICSE बोर्ड की हो. जुगाड़ू नहीं, ICSE बोर्ड में पढ़ाई बहुत होती थी ना, फिजिक्स का एग्जाम अलग, सारा कुछ बायो में अलग. ICSE is very normal for CBSE. मुझे ऐसा लगता है कि it's very confusing. खचड़ी है. It's all same. Yeah. मैं actually 7th grade तक CBSE पढ़ी हुई थी. Then when I moved to ICSE, I failed in everything. But clarity मिलती है भाई सब्जेक्ट. Clarity नहीं, मेरा तो written exam होता था हमारे स्कूल में for admission. I failed in that. Oh god. Because आप 7th तक science पढ़ रहे हो एक stream में. और फिर physics chemistry bio. हाँ,
अरे एग्जाम ही ले रहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैं वहाँ बैठी हुई कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं सिर्फ मैथ्स पास कर पाई थी। 10th के बच्चे को 3 सब्जेक्ट्स आप एक ही दिन में पढ़ने को बोल रहे हो, और वो भी आप पूरी तरीके से तो पूछ ही नहीं पाओगे क्योंकि एक ही एग्जाम हो रहा है। यू कांट। बच्चे के ऊपर कितना प्रेशर है उस चीज को लेकर के, है ना? बच्चे को क्लैरिटी भी नहीं मिलेगी, क्लैरिटी भी नहीं, वो तीनों सब्जेक्ट्स हैव टू बी सेपरेटेड। एग्जैक्टली। सो जब हम ICSE बोर्ड में यू हैव बायो, एंड बायो इतना डिटेल्ड बायो था ना कि इंसान जाकर के ये ISPCS का एग्जाम क्वालिफाई कर ले, वो इतना डिटेल्ड बायो होता है। सो आई ऑलवेज लाइक्ड हाउ इट वर्कड। एंड हाँ, फिजिक्स का एग्जाम अलग, केमिस्ट्री का एग्जाम अलग, बायो का एग्जाम अलग, तीनों के मार्क्स क्यूमुलेट होकर के आपके 1 मार्क्स आ जाते थे। तो अगर किसी में कम ज़्यादा हो रहे हैं तो यू कैन, वो बैलेंस आउट हो जाता है वहाँ पे। मेरी अभी अपनी मासी से यही बात हो रही थी कि माई कजन ही इज नॉट दैट ग्रेट, उसका सबसे वीकेस्ट पॉइंट इज मैथ्स। ओके। और माई मासी इज इन दैट फेज की वो एकदम वरिड रहती है क्या होगा क्या होगा। मैंने कहा बाकी 3 कर तो रहे हैं, बन जाएंगे 10th के मार्क्स से, टॉप 5 लिया जाता है, आपका मैथ्स छूट जाएगा। चल मैथ्स में इट्स ग्रेट, सब्जेक्ट्स ऐसे डाइवर्स मतलब अलग अलग सेपरेट होना, और पता है बच्चे प्रेशर कम हो जाता है। एग्जैक्टली, टाइम ज़्यादा मिलता है, बच्चा डिटेल में पढ़ पाता है ना, डिसाइड तो कर पाएगा भैया 12th में लेना क्या है। ऐसे ऊपर से टच करा लेने से एकदम से 11 12th इज, मेरे को लगता है हेवन एंड हेल है 10th और 12th। एंड ड्रास्टिक चेंज भी होता है, बहुत ड्रास्टिक चेंज, बहुत। जो पढ़ाई का लेवल है इट्स लाइक नेक्स्ट लेवल। मैं इतने कॉन्फिडेंस से 12th में मैथ्स लिया था ना कि है मेरे तो मैं सब कर लूंगी। 10th में कर लिया तो फिर 11th में भी कर ही लेंगे यार। कर ही लेंगे, हाँ। बट फिर जाके पता चलता है कि नहीं एक्चुअली इलिप्स अरे मैथ्स में इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, ओह माय गॉड, एंड फाइंड द लोकस, मुझे आज तक नहीं मिला। मैं ये सब चीज़ें अपने इरेज कर चुकी हूँ लाइफ से। लाइक मुझे जानना भी नहीं है। आई कंसिडर इट ऑल्सो एज अ बून बट ऑल्सो एज अ कर्स कि मैंने साइंस ले ली। आई फील आई शुड हैव गॉन, मेरा मन था आर्ट्स लेने का हमेशा से। आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन दिस। आई नो योर ओपिनियन एज वेल एंड आई अग्री टू इट एज वेल टू सम एक्सटेंट। पहले आप बोल लो। सो माई पॉइंट इज दैट 12th स्टैंडर्ड तक अगर आप पढ़ सकते हो, गो फॉर साइंस। वाई? बिकॉज 2 रीजंस है मेरे। एक तो इफ यू आर अ साइंस स्टूडेंट यू स्टिल हैव ऑप्शंस टू चूज योर स्ट्रीम। इट डाइवर्सिफाइज योर ऑप्शंस आफ्टर 12th, स्कूल, है ना? अगर आपने 10th के बाद ही चूज कर लिया अकाउंट्स तो तुम चूज ही नहीं कर सकते उसके बाद, तुम्हें वही करना है जिंदगी भर। बट तुम्हें 2 साल और मिल जाते हैं समझने के लिए तुम्हें जिंदगी में करना क्या है। एक तो ये। दूसरा, आई फील एक लॉजिकल रीजनिंग जो होती है ना, इट somehow I feel साइंस से आता है। When you know the basics ना, ये चीज़ ऐसे क्यों होती है, ये चीज़ ऐसे क्यों होती है ना, तुम अपने माइंड में ना रीजन आउट कर सकते हो कुछ चीज़ों को लेकर के। These are the 2 reasons I feel कि 11th 12th में if you can, मैं बर्डन किसी को नहीं, अगर तुम पढ़ सकते हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ सकते तो कोई बात ही नहीं है। बट ये भी होता है ना when you know कि तुम्हें आगे जाके थोड़ा कुछ क्रिएटिव फील्ड में करना है, either you want to apply for CA or something, like go for that studies, it's better you just choose commerce and burden भी क्यों लेना है फिर साइंस का। The thing is that but हाँ, उसके लिए of course the parent or the बच्चा has to has a clarity about it. It all comes down to कि आपकी clarity कितनी लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, सब और हम स्कूल स्ट्रीम से भी पहुंच चुके हैं। कोई नहीं, हम बहुत कैसे एडिट करने वाले हो? करूँगी, देखती हूँ। मैं सब काट दो, पता नहीं कैसा निकल के आएगा वीडियो। बट सो हाउ वाज योर लाइफ एट इन्फी? मतलब तुमने तीनों में से कैसे डिसाइड किया कि तुमको इन्फी ही जाना है? इन्फी की माइसॉर ट्रेनिंग। माय डिसीजन वाज ऑलरेडी मेड। हमारा पूरा ग्रुप न्यू जो इन्फी में सेलेक्ट हो रहा है वो इन्फी जा रहा है। हमारे सीनियर्स ने सबसे पहले, जब होता है ना कि सीनियर्स को कंसल्ट किया जाता है कि अच्छा ये हो रहा है क्या करे, सब ने हमें एक ही चीज़ बोलती कि सुनो और कुछ करना ना करना इन्फोसिस निकाल लो एंड गो फॉर दैट माइसॉर ट्रेनिंग। एंड आई ट्रूली हैव सेड इट टू एवरीबडी हु नोज मी, माइसॉर ट्रेनिंग वाज अ वर्ल्ड इन इटसेल्फ। आई हैव हैड द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। लाइक मेरा पूरा कॉलेज एक तरफ, द फन, द फ्रेंडशिप दैट आई स्टिल कीप वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बट माइसॉर ट्रेनिंग वाज ट्रूली अ टाइम ना जहाँ पे मैं अपनी सोशल एंजाइटी से भी उभर रही थी। आई फाइनली गॉट एन आंसर कि अच्छा दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू मी। तो आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग थिंग्स और एक होता है सेल्फ थेरेपाइज करना, वो मैंने वहाँ किया अपने साथ। सो आई वाज दैट एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट पर्सन। मेरा पूरा कॉलेज के वो 30 बच्चे जो सेलेक्ट होके गए थे, आई एम श्योर उनको लगता होगा ये लड़की पागल हो गई है, ये लड़की को फ्लिप हो गया, कुछ तो अलग हो रहा है। शी इज सो एक्टिव। मैं किसी से भी बात कर लेती थी वहाँ पे जाके। मैं आई वाज एक्सट्रीमली ऐसे सोशल, आई वांटेड टू डू एवरीथिंग, मुझे नचवा लो। वहाँ से आई स्टार्टेड डांसिंग ऑल्सो। यू ऑलवेज लव्ड डांसिंग या फिर वहाँ जॉब करके डिस्कवर किया? आई ऑलवेज हैड दिस डांसिंग वाला कीड़ा मेरे अंदर। मुझे बचपन से ही सिंगिंग और डांसिंग का बहुत शौक है, विच आई थिंक अप्लाइज टू यू एज वेल। या मेरे को बहुत शौक है। निधि का काफी लोगों को पता नहीं है बट शी लव्स
dancing? I do. So people only see me dance अभी जब get together होता है कभी, है ना, so और 2-4 काट देना, but हाँ, तो उसके बाद एकदम से confidence आ जाता है. You feel more free also. ये तो होता ही है. I always loved dancing, but for some reason होता है ना, तुम्हें पसंद है इसका मतलब ये नहीं कि तुम कर भी लेते हो वो, है ना. So I can pick up steps, but I cannot dance to perfection कि यार एकदम perfect ठुमका लग रहा है. We don't need that also ना. You dance. I mean अगर मैं अपन दोनों को रेट करूँ तो you are 5 times more better than me. I'm also a trained dancer. एक होता मैंने भी ट्रेनिंग ली है बचपन में, ऐसा नहीं है. हाँ, एंड इनफैक्ट 3 years ago जब मेरा वजन काफ़ी बढ़ गया था, लाइक बिफोर कोविड, 2019-2018 की बात है. सो आई एक्चुअली वजन कम करने के लिए आई एक्चुअली वेंट लाइक जुम्बा उम्बा नहीं गई थी, बट डांस फिटनेस आई वेंट फॉर अ प्रॉपर डांस क्लास. हफ्ते में 2 दिन आई यूज्ड टू गो देयर. I feel like हम दोनों के लिए डांस इज मोर लाइक something that we do for ourselves. Exactly. I feel It very brings happy. joy. Yes. And yes. I like to dance on Bollywood numbers. ठीक है, मेरे को देसी गाने पे नाचने में ही मजा आता है. फील कर पाते हैं. सच में फील कर पाते हैं. हम बचपन से बॉलीवुड वाले बच्चे रहे. We've grown up watching those things. मैंने तो इमेजिन भी किया है खुद को शाहरुख खान की हीरोइन की तरह. तो if you're making me dance और कुछ होता है, मैं करूँगी खुल के, हम दिल से करेंगे यार. एंड बाय द वे आज भी हमारा बहुत ही बॉलीवुड नंबर ही होने वाला है रील के लिए. राइट. दिस एंटायर लुक इज गोइंग टू बी फॉर समथिंग वेरी स्पेशल. आईज क्लोज. बस अब हम थोड़ा सा रिवील करने वाले हैं. सो बस जस्ट बिकॉज तुम्हें वो लाइफ चाहिए थी इन्फी वाली, यू चोज इन्फी. No, I did not have any plans as such as well. I was confused about plenty of things. मैंने कॉलेज में प्लेसमेंट के बाद चैनल स्टार्ट कर दिया था. But I just had 5 videos. 1000 सब्सक्राइबर्स भी हो चुके थे मेरे, जो मुझे रियलाइज बहुत लेट हुआ लाइफ में कि 5 वीडियोस में I've crossed 1000 सब्सक्राइबर्स. Wow. जिसके लिए लोग स्ट्रगल करते हैं. शिता, this should have been a sign for you to understand. Right. You're meant to do this. Right. But वो हुआ नहीं मुझसे. It's okay. So I went for Infosys and वहाँ पे पहले ही दिन I realized जब जॉब लोकेशन मिलती है ना ट्रिवांड्रम, तो I went to DevOps. Okay. एंड उसी दिन मुझे रियलाइज हो गया बाकी लोगों को देख के दिस इज नॉट समथिंग आई कैन डू फॉर माय रेस्ट ऑफ माय लाइफ. तो आई केम टू दिस कंक्लूजन, प्रोबेशन पीरियड क्लियर करूंगी. आई विल नीड दैट अर्ली. यू अंडरस्टूड. आई अंडरस्टूड दैट द फर्स्ट डे आई कॉल्ड माय फादर बैक कि कुछ और करना है, 1 साल है मेरे पास. तब मैंने ये भी नहीं डिसाइड किया था कि आई शुड वर्क ऑन माय यूट्यूब चैनल. आई वाज लाइक फैशन मैनेजमेंट, टेक्सटाइल प्रोफाइल्स वगैरह, मैं ये सब फिगर आउट करने लग गई. मैं तो आज तक मिस करती हूँ अपनी जॉब को. Oh my God. So I am a. I mean, of course, that life is very different, very it's different. social also. There is a sense of satisfaction when I write code, and not just like Java वाला code नहीं. मेरे को Java initially I wanted to do Java because my husband is also in Java, so मेरे को Java developer ही बनना था. And luckily I got Were you that both in the same job as well, मतलब company as well? No, initially? we never. Okay. We were never in the same company. So जो मुझे पहले मुझे .NET मिला and I was not happy. दो .NET Java ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, but I was not happy. And then वही होता ना fate, I just got जावा. मेरा कोई फ्रेंड था कि निधि प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है, आ जा. तो मैंने अपना वहाँ से हटवाया अपने आप को, जावा वाले प्रोजेक्ट में गई. एंड देन आई क्राइड इन माय फर्स्ट प्रोजेक्ट कि मेरे से हो नहीं रहा. तो मेरे को कोड लिखना नहीं आ रहा, मैं घर आके रो रही हूँ यार मेरे से हो क्यों नहीं रहा है. ये तो मेरे को दिस वाज माय जैम, दिस वाज व्हाट आई वांटेड टू डू ऑल माय लाइफ, लाइक ऑल माय 4 years. खुद ईगो पे लगता है, एकदम सेल्फ एस्टीम पे लगता है कि दिस इज व्हाट वी वांटेड टू डू. एंड एक चीज तो वी कैन say it right here, what you study in college and what you're supposed to do in your job is very very different. The 4 years of college just enjoy. वो 4 साल बहुत पढ़ लेना, एग्जाम्स के लिए पढ़ लेना, क्योंकि इंजीनियरिंग एग्जाम में आई फील नहीं, एग्जाम से पहले पढ़ लेना. लाइक एग्जाम से 1 महीना पहले पढ़ाई करना, 1 हफ्ता नहीं, मैं 1 महीना पहले बोल रही हूँ, जिससे कि एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए. एंड सच में आप बल्कि 1 हफ्ता पहले भी पढ़ोगे तो भी यूपीटीओ तो पार करो, यूपीटीओ में तो नंबर आ ही जाएंगे आराम से. इफ यू आर इन द यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी वाला कहीं पर भी, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू गेट मार्क्स. इट्स नॉट डिफिकल्ट. इंजीनियरिंग इज इजी ओनली. ठीक है. और पास आपको 70% प्लस चाहिए, बस कोई झंडे नहीं गाड़ने इंजीनियरिंग करके भी. इनफैक्ट 10th-12th में भी सिर्फ 70% you ultimately join, they will train you for the work that you have to do.
ऑल मैटर मुद्दे की बात बस ये है कि यू हैव टू हैव दैट ब्रेन, यू हैव टू बी अ क्विक लर्नर, यू हैव टू हैव थोड़े से बेसिक्स क्लियर, दैट इज इट। वन थिंग इज दैट अगर तुम भी आईटी में हो तो इतना समझ लेना कीवर्ड्स और कमांड्स सब जगह सेम होती है, चाहे कोई लैंग्वेज हो चाहे कुछ भी हो। तुमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अल्गोरिथम कैसे काम करती है, रादर देन अंडरस्टैंडिंग प्रोग्राम लिखना कैसे है। सो इफ़ यू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि ये अल्गोरिथम ये फ्लो होना चाहिए मेरे काम का और इससे काम मेरा जल्दी हो जाएगा, यू कैन डू एनीथिंग। सो जावा में आई स्ट्रगल्ड बिकॉज इट वॉज अ लॉट ऑफ कीवर्ड्स एंड कमांड्स एंड यहाँ से उधर जाना एंड देन फ्रेमवर्क, सो आई वॉज स्ट्रगलिंग एंड देन आई वॉज इंट्रोड्यूस लाइक आप जावा कर रहे होते तो आप डेटाबेस से भी काम कर ही रहे होते ना साइमल्टेनियसली। सो आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू SQL सर्वर, आई स्टार्टेड वर्किंग इन इट। तो डेटा सर्च करना, डेटा पे काम करना बड़ा फैसिनेटिंग लगता था मुझे। सो देयर वाज वन कलीग ऑफ माइन, शी वॉज लीविंग अपना पोजीशन, तो आई टोल्ड हर यार बात कर ले, मेरे को अपनी जगह कर दे, आई लव व्हाट यू डू। आपके अंदर वो था कि अगर मुझे कुछ करना है तो यू वुड फाइंड अ वे टू गेट इट डन एज वेल, यू वांटेड टू really work in IT. I can sense it. You were really enjoying it. I am telling you ना, I miss my job. I'll tell you why I miss my job. So उसको वो गई, मैंने उसकी position ली and so when I left my job, I was kind of a TL offshore. You also worked way more than me. मैं तो 2 साल में निकल गई थी. I was in the industry for 6 years. And 6 years में TL is a very good job profile as well. I've seen people toil a lot more than that for reaching TL and you would know ऐसा होता है। So 6 years में you did a very good job. The thing is that when I came back, so इस 6 साल में डुग्गू भी हुआ है। So when I came back from my maternity निधि देखिए जर्नी मुझे कभी-कभी ऐसे धक्का देती है ना लाइफ में। So basically by my age you already had 6 years in IT. Yes. Married, a had baby. a kid, 4 years old. 16 I think you started your college na, you completed your college. I completed my college in 18. So 14 you started, so 14 Duggu was 2 years old, okay, and I was like 4 years into the industry. और अभी जब मैं वापस आई ना, so I had मैं अभी अपना 3 BHK और एक 21 साल का भाई नहीं संभाल पाती हूँ उस करियर के साथ ढूंढ। Okay, continue. मैं इस लूप से बाहर आ जाऊंगी थोड़ी देर में, रुक जाओ। समय और परिस्थितियाँ आपको बहुत कुछ सिखा देती है। ये मैं वेट कर रही हूँ अपने साथ होने का, इसीलिए मेरी लाइफ में ये आ गया था। कहाँ गया मेरा वो ऑर्गेनाइजेशनल स्टैक? इट्स लाइक दिस इज व्हाट आई हैव कम टू नाउ। जिंदगी ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। So my life was never organized. It was always chaotic. So I never paid attention on organizing it. So आपका फ्लो के साथ चल रहा था। That's why I say कि जो भी हुआ ना लाइफ में सब अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि वो उस फ्लो में होता चला गया यार। एंड आई एम श्योर आपने बहुत कुछ चीज़ें सीखते भी हो, इवन इफ यू आर नॉट हैप्पी इन दैट फेज और यू आर लाइक जो हो रहा है वो चाहिए नहीं था, बट यू टेक लाइफ लेसन्स एंड यू लर्न फ्रॉम इट, है ना, यू ग्रो एज अ पर्सन। नाउ व्हेन आई लुक बैक आई वाज लाइक यार काफी बेटर है। हाँ, यू हैव डन अ लॉट। दिस वाज द मोस्ट डिफिकल्ट फेज ऑफ माय लाइफ, क्योंकि आई वाज वर्किंग टिल 12, 1 और समटाइम 2 in the night, get up every day at 6:30 in the morning, do all the household work like खाना नाश्ता बनाना, लंच बनाना, डुग्गू को स्कूल छोड़ के आना, उसको स्कूल से लेकर आना, मदर इन लॉ को स्कूल से लेकर आना, डुग्गू को खाना खिलाना, सुलाना, 2 बजे 2:30 बजे तक जब वो सोता था, देन आई यूज्ड टू गो टू ऑफिस। 2 घंटे ऑफिस में वापस आके कितनी बार ऐसा होता था मैं पार्किंग लॉट में, अपनी बिल्डिंग के पार्किंग लॉट के नीचे बैठी हुई हूँ, वहाँ से कॉल ले रही हूँ ऑफिस की कि मैं ऊपर जाऊंगी तो डुग्गू एकदम से होगा, तो मैं नीचे 5 बजे 5:30 बजे, क्योंकि यार यूएस वाले तो सुबह से काम 4 बजे से काम करना शुरू कर देते हैं, तो नीचे बैठ करके मैं कॉल लेती थी, फिर ऊपर जाती थी, फिर अपना वही ग्राइंडिंग शुरू। सो दिस वाज लाइक ये कितना टाइम रहा होगा, दिस वाज आई थिंक 7-8 महीना, एंड पैरेलली आई स्टार्टेड माई यूट्यूब इसी दौरान। सो दिस वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम, एंड इसी के बाद मुझे हाइपरटेंशन और बीपी की प्रॉब्लम हो गई, एंड देन इट इवेंचुअली लेड टू मी लिविंग द जॉब, टेकिंग यूट्यूब फुल टाइम, एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री। आई फील लाइक आप ऑलरेडी स्ट्रेस में थे, आपने एक और स्ट्रेसफुल जॉब ली। लाइक शी इज अ न्यू मदर, शी हैज अ फुल टाइम जॉब एंड शी स्टार्टेड यूट्यूब, एंड आई थिंक आपने साइड बाय साइड सॉर्ट ऑफ बिजनेस भी खोला था। बिजनेस आई स्टार्टेड only after I left my job, क्योंकि मतलब you had this YouTube channel ना, उसके साथ तो आपने खोल ही लिया था business। नहीं वो मैंने YouTube जॉब छोड़ने के बाद YouTube I started in 2015, so this one year 2015 to 2016 was the most difficult phase because I was doing so YouTube मैं कर रही थी उस टाइम पे, because I used to get that वो dopamine, it was that my happy thing कि मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ। I was very happy every time I used to post a video, मेरे को बहुत अच्छा फील होता था कि यार I think we all started like that only, हमें मजा आता था,
हम सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करना एग्जैक्टली एक लाइफ ना मंडेन हो जाती है आपकी कि अच्छा ये कर रहे हैं मैकेनिकल हो गए हैं हम, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन दिस वाज समथिंग डिफरेंट क्रिएटिव, लर्निंग दिस फ्रॉम स्क्रैच। Yes. उस जमाने में कोई सिखाने वाला नहीं होता, कोई वीडियो नहीं होते थे, कोई वीडियो नहीं, आई एम सॉरी आप जो डाल दो दैट फेल्ट वेरी गुड। very good. आस पड़ोस के लोगों के लिए तो ये भी बहुत बड़ी चीज थी डूड। अब इट्स बिकम वेरी नॉर्मल कि ओ एस्थेटिक्स, ओ बैकड्रॉप, अच्छा ये YouTube करती है। या उस टाइम पे वी हैड नो आइडिया, वी वर ऑल फिगरिंग ऑन आवर ओन, एंड टू फिगर आउट एडिट, शूट, कैमरा वर्क, सब कुछ वाज वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा। तो एंड फन, मज़ा आता था, बहुत मजा आता था। सो एंड छोटे छोटे भी एडिटिंग स्टाइल्स कुछ डिफरेंट कर दो ना, खुद को भी क्लिक कर जाए कि ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा था क्या कर लिया है आज हमने तो। शूट कुछ अलग तरीके, और वी वर ऑल वन पर्सन ओनली, वन मैन आर्मी, वन वुमन आर्मी कह लो, एंड आई थिंक बिन दैट पिछले साल तक so बैड डिसीजन we are learning. यस फाइनली। So it's time for इशिता's reveal. अभी हमें काजल भी लगाना है, वो खुद लगाएगी, मस्कारा वो खुद लगाएगी, बट आई लुक और फेस मेकअप जो है हम दिखाते हैं अब इशिता का। दीदी आपने अपने साइड रखा, सॉरी। ओह माय गॉड, आई लाइक इट। पता नहीं, सच सच बताओ। सच में आई कैन इमेजिन ना कि अभी इस पे मस्कारा वगैरह लगेगा तो दिस इज गोइंग टू लुक रियली सो फर्स्ट अप्लाई योर काजल। अब हम इसको थोड़ा सा लाइक फाइनल टचेस देना, जस्ट अप्लाई लोअर वाटर लाइन में, ठीक है? दिस इज व्हाट आई लाइक, दिस इज नॉट एक्सट्रीम वाला स्मोकी एज वेल, दिस इज माय, आई टोल्ड यू ना दैट आई विल डू। ये जो वाटर हो रहा है ना, अभी मस्कारा लगा लो, एंड सो दिस इज सॉफ्ट बट दिस इज सॉफ्ट प्लस स्मोकी, दिस इज स्टिल अ न्यूड सा स्मोकी विद अ लिटिल बिट ऑफ ब्लैक लाइनर। हाँ। एंड ये तो लाइनर भी एंड ऑल के साथ इतना प्यारा लगने वाला है। लाइनर भी आई गेव यू लाइक अ वेरी सॉफ्ट लाइनर, मतलब वो स्टार्क वाला नहीं दिया कि काला काला दिखेगा। इनफ। एंड हाउ डू यू फील? हमने आईब्रोज फिल नहीं करी तुम्हारी बट तुम्हें जरूरत भी नहीं है एक्चुअली। हाँ बिल्कुल नहीं, मे आई हैव Nice. अब ये लग रहा है परफेक्ट। comb your eyebrows upward. जरूरत ही नहीं है इशिता को तो आईब्रो फिल करने की। Born hairy guys. This is कितनी actually अच्छी nice. लग रही हो तुम। अच्छा एक प्रो इतना ना मैं आपको बता रही हूँ, मैं ना आई शेडो इतना तो हम कभी कभी एक्सपेरिमेंट करते हैं, आई डोंट गो बियॉन्ड दिस पॉइंट। So you have hooded eyes, Yeah. ठीक है? And when people have hooded eyes, just a simple advice, तुम्हारा lid area तो तुम्हारे काम का है नहीं। वो दिखता ही नहीं है। The space that is usable is this area. So make the use of that particular area. आई लीव इट ब्लैंक, मैं मैक्स हाइलाइटर लगाती हूँ वहाँ नहीं, पे, but आई अभी- डू आई शेडो लुक्स बट अब आज मैंने जैसे ऊपर की तरफ तक लेकर आया है आई शेडो, सो व्हेन यू आर ओपनिंग इट यू आर स्टिल फीलिंग इट कि हाँ भाई आई शेडो लगा हुआ दिख है, रहा है। है ना? सो दिस आई लर्न फ्रॉम निकी ट्यूटोरियल्स, शी एक्चुअली गोज टिल हर आईब्रो, यहाँ तक जाती है वो, एंड देन व्हेन शी ओपन्स अप तो सब दिखता है उसका, इवन इफ शी हैज लाइक उसकी तो बहुत ही हुडेड आईज। अब भी तुम खोल रही हो, यू कैन सी योर लाइनर आल्सो, वो सॉफ्ट सॉफ्ट ब्राउन ब्लैक। हल्की से अगर मैं रिलैक्स करूँ आई को तो वो ब्लैक लाइनिंग दिख रही है, देयर इज अ लिटिल बिट रेंज इन इट एज वेल कि वो डार्क हो रहा है, स्मोकी हो रहा है, एंड देन देयर इज दिस ब्राउन का ट्रांजिशन। राइट बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रही हूँ इसलिए तो ये वीडियो मैं ही रिपीट पे देख रही हूँ कि ये कैसे किया है। ओके एक और चीज़ बता रही हूँ। सो यू नो हम बातें करते हंसते हैं, तो क्रीज कोई भी कंसीलर यूज़ करो, क्रीज होना ही है। सो नेवर गो इन विद अ स्पंज, जो यूजली मैंने ये उसको भी दीपांशी को भी टिप दी थी, वो कहती भी मैं तो स्पंज लेके लगने लग जाती थी, तो I don't स्पंज use से sponge. उठ जाता है। यूज अ आई शेडो ब्रश एंड जस्ट ब्लेंड इट। जस्ट ब्लेंड इट। ओह आई विल शो यू द डिफरेंस। फैला तो नहीं है ना? इट्स ओके विल फिक्स इट। उप्स हो गया ये तो। सो आई थिंक वी आर डन। अच्छा हमें जो ट्रिप बता रही थी, ट्रिप सो हम जो है इधर करते करते रह गए बिकॉज मस्कारा कुछ ना कुछ होता जा रहा है। मस्कारा सूखा है, यहाँ पे रिवाइंड में डाल देंगे हम क्या हुआ। बट आई वाज जस्ट टेलिंग कि अगर आंख के नीचे क्रीज हो जा रही है तो डोंट यूज़ अ स्पंज, जस्ट गो इन विद अ फ्लफी ब्रश एंड सिर्फ ब्लेंड करना शुरू कर दो इसको, ठीक है? इस तरीके से जस्ट। और जब कहीं पार्टी वगैरह में भी जा रहे हो ना, अगर कीप अ ब्लेंडिंग ब्रश इंस्टेड ऑफ योर स्पंज। स्पंज से फिर प्रोडक्ट उठ जाता है प्रोडक्ट। नाउ सी एंड इट हैज बिकम वेरी स्मूथ, मतलब यहाँ के जितने थे क्रीजेस सब चले गए। एंड 2 मिनट ही लगेगा तुमको, स्पंज इतना बड़ा है वो पूरा आंख का कॉन्टोर नहीं ले पाता है। फिर उसको गीला करके लेके जाओ अपने बैग में रखो, इट्स वेरी मेसी। जस्ट कीप योर ब्रश, इससे तुम्हारे स्माइल लाइंस भी आ रहा है। देखो स्माइल लाइंस को देखना, तुम स्माइल लाइंस आ रहा है, डूड दिस विल जस्ट डिसअपीयर।
विदाउट पिकिंग अप योर प्रोडक्ट, क्योंकि तुम वहीं का प्रोडक्ट ब्लेंड कर रहे हो। यस, वी आर डन विद इशिता's मेकअप गाइज। अब हम मिलेंगे आपको थोड़ी सी देर के बाद, तब तक इशिता अपने बाल कर लेगी और मैं भी अपना मेकअप कर लूंगी एंड देन यू विल सी अस इन आवर अवतार्स एंड आई होप प्रॉपर गुजराती, क्या बोलते हैं गुजराती कोडीज, नहीं कुछ तो और भी बोलते हैं, वील फिगर इट आउट। बाद में बताते हैं। चलो सी यू थोड़ी देर के बाद।